मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना भाई। जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको यहाँ से ये आइडिया लगता जाएगा कि आपका जो आर्मी का एनए का एग्जाम होता है वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। और जो मैं क्वेश्चन को 3000 यहाँ पे कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और इसी के साथ जो मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेना। अगर ये सारे एक बार आप तैयार कर लेते, इसी साल आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास। यहाँ पे जो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ पे ये मान चलना कि अगर आपके 35 तक सही चल रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है ये बायोलॉजी का। बायोलॉजी का आपको जब भी एनए का एग्जाम लगता है वहां पे टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। तो जो ये हमारे चार ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, इसमें आपको कौन सा लगता है जो पश्च मस्तिष्क का है वो हिस्सा आपका नहीं है। क्योंकि जो आपकी ये पंजा हो गया, मॉन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पश्च मस्तिष्क आपके हिस्सा होते हैं। लेकिन जो इसमें आपको दिया जा रहा है हाइपोथैलेमस, ये आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा आपका नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडारो में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। और इसके चार ऑप्शन यानी 4 कथन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा, यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। और तीसरा है यकृत पित्त स्रावित करता है। और चौथा क्या, यकृत लाल भूरे रंग का होता है। तो आपको कौन सा लगता है जो कथन गलत है। इसका कथन, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन ए ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल राइट है, और ऑप्शन डी ये भी बिल्कुल राइट है। जो ये ऑप्शन बी है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे मैं डिटेल्स क्वेश्चन जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें मैंने सारा डिटेल से बता रखा है। अगर आपने नोट्स अभी तक ना लिए हो, नोट्स ले लेना, ताकि आपकी जो तैयारी हो प्रॉपर तरीके से हो सके। और जो अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलुरु में पूछा गया था। तो किस सूक्ष्म जीव के कारण आपका हैजा फैलता है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाए, किसके कारण फैलता है, वो आपका जीवाणु के कारण फैलता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका एक स्वपोषी है। और ये क्वेश्चन आपका यारो हमीरपुर में पूछा गया था। तो स्वपोषी कौन सा हो जाएगा, जो इसमें आपका पौधा दिया जा रहा है, पौधा क्या होता है आपका, स्वपोषी होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूँ ना, इसका जो आंसर वो देने का ट्राई करिएगा। बाद में काउंट करना कि अगर 35 तक क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आपका होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, खाद्य रेशे जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस यहाँ पे मकसद आपका यही है क्वेश्चन कराने के कि आपका जो आर्मी एनए का एग्जाम लगता है वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। और मैं इन सारा जो डिटेल्स जो नोट्स है ना, सारे डिटेल्स वहाँ पे बता रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको केवल वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी तैयारी हो सके। और जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है पीएचपी किस शब्द का घोतक आपका होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रांची में पूछा गया था। और जो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे थे, इसमें पीएच और पी है, पी शब्द होता है, ये किस शब्द का आपका घोतक होता है, यानी किस शब्द का क्या बोला जाता है। इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, फोंटेज। जो हमारा ऑप्शन सी दिया जा रहा है फोंटेज, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछा गया कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्टिस्टर पेशी स्थित आपकी होती है। और ये क्वेश्चन का एआरओ कोटा में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जबड़े। यानी जो हमारा ऑप्शन डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
रोग कारक काला आजार रोग का कारण बनता है, और ये क्वेश्चन एआरओ जोधपुर में आपका पूछा गया था। तो कौन सा रोग कारक काला आजार का बनता है, वह होता है प्रोटोजोआ, जो हमारा ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है, यानी आपको बताना है कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन आपको एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा तपेदिक, यानी जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जब भी एनए की तैयारी करें ना, तो आपको ऐसी क्वेश्चन तैयारी करना है ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछा गया है तपेदिक यानी टीबी भी बोला जाता है कि टीके की खोज किसने की थी, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था। तो जो टीबी है इसकी खोज किसने की थी, तो वह नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा लियोन कैलमेट दिया जा रहा है और कैमाइल ग्वेरिन दिया जा रहा है, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो क्लास की पीडीएफ है ना, इसको मैं आपको जो एनए वाला ऐप है मेरा, उसमें मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना, एनए वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। जो डेली क्लास होती है वो सारे क्वेश्चन जो पीडीएफ होती है वो इस ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन जो ऐंठन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में बने तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में आया था। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, स्लीडन तथा टीचुआन, जो हमारा ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, और ऐसी 4 ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, क्या कहलाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था। तो वह क्या कहलाएगा, वो होता है पुनरुद्भवन, यानी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विभज्योतक तनों तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है, और ये क्वेश्चन का एआरओ रायपुर में पूछा गया था। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी लंबाई में वृद्धि कौन करता है, वह होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो हमारा ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो आपको केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन कराने वाला मैं टोटल वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसा आपका एग्जाम में वहां पे आता है, ताकि आपको पता भी चल सके आपका कितना स्कोर हो रहा है, और ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे जारी रख सकें। और 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और ये क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर में पूछा गया था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या कहते हैं, समूह कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लाउड बर्थलेट तथा अन्य लोगों के साथ मेथड दी नाम लेक्चर और नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का निर्धारण किया था। तो पूछा जा रहा है किसने किया था, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एटोनी लॉजियर, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि 1904 में विभाज्य परमाणु की प्लम पुंडिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुंडिक में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं, और ये क्वेश्चन का एआरओ भोपाल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कौन हो जाएगा, वह सर जे थॉमसन आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रासायनिक सूत्र दिया जा रहा है CH3CH2Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बताने कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, यानी अगर आप 35 तक भी पहुंच रहे हैं ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला ये अप्रैल महीने में कंफर्म है कि आपका आर्मी एनए का एग्जाम करा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस फ्रांसीसी रसायनक ने 1806 में अपने प्रयोग के सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। और ये क्वेश्चन यारो दानापुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका जोसेफ प्रोस्ट जो हमारा दिया जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अम्लराज एक अम्लीय क्षारक और ऑक्सीकारक मिश्रण है जिसमें सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भाग और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का एक भाग होता है, जिसे अक्सर सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी क्वेश्चन का एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी जो ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है साबुन, रेयान, कागज विस्फोटक और रजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस का अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन यारो नागपुर में आपका आया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा NaOH जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 है, किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 है जिसका गलनांक 209 केल्विन आपका होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आप एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। अगर मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये मान चलना 100% है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, और जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूँ एक बार नोट्स देख लें। अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आया 24 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक आपके होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अलवर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, यानी कार्बन कितने आपके समस्थानिक हो जाएंगे, वो आपके 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें पूछ रहा है कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वह होता है आपका आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, कौन सा एक गुण है। और जो ये क्वेश्चन आपका एआरओ गोरखपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा गुण हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका इसका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है आपका उच्च होता है, यानी ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलते हैं। और ये क्वेश्चन पर एआरओ हिसार में पूछा गया। तो ये किसके साथ जलते हैं, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा धुएं वाली पीली लौ, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं इतनी जल्दी क्वेश्चन इस वजह से कराता हूँ ताकि आपको यहाँ से आइडिया यह भी लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि जो मैं इसका जो संपूर्ण या डिटेल्स में जो नोट्स प्रोवाइड करा उसमें डिटेल्स में बताई रखा ऑलरेडी वहां से, तो आप एक बार नोट्स जरूर देख लेना जिन लोगों को डिटेल से समझना हो। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं आप एग्जाम में 100% मान चल रहे 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस जितने मैं कंप्लीट क्वेश्चन करा हूँ सारे आपको तैयार करते चलना है। क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में पूछा गया था। और ये हमारे 4 ऑप्शन वहां पे आपको दिए गए थे। पहला हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, दूसरा इसका गलनांक निम्न होता है, और तीसरा क्या यह विद्युत का सुचालक होता है, और चौथा यह ऊष्मा का सुचालक होता है।
तो इसमें आपको कौन सा लगता है जो आपका ग्रेफाइट का गुण नहीं है, क्योंकि यह हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। और इसका गलनांक निम्न होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है, यानी पूछ रहा है किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का आपका अयस्क है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा लोहा और चौथा है चांदी। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो मैग्नीशियम दिया जा रहा ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा आपका होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। तो जो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक होता है ये आपका क्या होता है, इसे क्या लिखते हैं, CM जैसा लिखते हैं, यानी ऑप्शन जो हमारा बी है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन फिजिक्स भी कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब भी NA का एग्जाम लगता है वहां पे 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के वहां पे पूछे जाते हैं। और फिजिक्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता समानता किससे मापी आपकी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता आपकी किससे मापी जाती है, यह मापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से, यानी जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है, किसमें आपके समान विमीय सूत्र आपके नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य और ऊर्जा है इनका समान विमीय होता है, और आवेग और संवेग हो गया इनका भी जो समान विमीय सूत्र होता है, और जो भार और बल होता है इनका भी समान विमीय सूत्र आपका होता है। लेकिन जो बल है और दाब इनका समान विमीय सूत्र आपका नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होती है। और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, वह हो जाता है 1 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 आपका हर्ट्ज हमारा राइट आंसर आपका होता है। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, उसे क्या बोला जाता है, उसे विशिष्ट बोला जाता है, विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किसी वस्तु के स्थिर सरल रेखा के समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का एआरओ कैथल में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे थे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, उसे क्या बोला जाता है, जड़त्व तो बोला जाता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो आपका एनए का एग्जाम लगता है वहां पे 10 क्वेश्चन आपके जीके के भी पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला जीके का क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपका है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। जो दिल्ली का जो मंडी हाउस है ये किससे संबंधित आपका होता है, यह संबंधित होता है आपका कार्यालय महानिदेशालय दूरदर्शन जो हमारा दिया जा रहा है, ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा गया है कि एंजेला मर्केल कौन है, एंजेला मर्केल कौन है। और ये क्वेश्चन का एआरओ रांची में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, यानी एंजेला मर्केल कौन हो जाएंगी, वह उस समय क्यों हो जाएंगी, जर्मनी की चांसलर थी। जब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में उस समय ये थी जर्मनी की चांसलर थी आपकी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछा गया कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, राम मोहन राय जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 39 नंबर में कि AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो AK-47 जो राइफल है इसका आविष्कार किसने किया था, वह किया था मिखाइल कोलाश्निकोव ने।
किसने किया था? मिखाइल कोलासनिकाय ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, नरसिंह मेहता जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्रिकेट के मैदान की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के मैदान की लंबाई क्या होती है? तो जो क्रिकेट का मैदान होता है उसकी लंबाई कभी फिक्स नहीं है अभी तक, यानी कि किसी मैदान की लंबाई कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें आपका आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उसकी लंबाई होती है कंफर्म नहीं है, यानी फिक्स आपकी लंबाई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन आपके हो जाएंगे? ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली, जो ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदाबाद में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा, यानी नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि ईमेल कहां से आपका भेजा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? यानी कौन सा सामाजिक माध्यम आपका नहीं है? जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें आपको कौन सा लगता है जो सामाजिक माध्यम आपका नहीं है? तो जो इसमें ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये फेसबुक, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके सामाजिक माध्यम हो जाते हैं। जो टेलीविजन होता है ये सामाजिक माध्यम आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनत्र, जो हमारा दिया जा रहा है विनत्र, 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 यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जीके के बाद आपके 5 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं, और मैथ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं। अगर आपकी बेसिक मैथ सही है तो 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपको फोकस किस में करना है? एक बायोलॉजी में, एक केमिस्ट्री में, एक जीके में, इन 3 में केवल आपको मेन फोकस करना है। अगर 3 भी आप सही कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें जो पूछा क्या जा रहा है कि 46 नंबर में राहुल ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो राहुल द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना है? यानी टोटल नंबर कितने हैं? 175 नंबर हो गए, और उसने नंबर प्राप्त कितने किए? 126 नंबर प्राप्त किए। और परसेंटेज पूछ रहा है, क्या करोगे? 100 से कर दो गुणा। अब जो वैल्यू कटे काट दो, 25 से काटा 4 हो गया, 25 से काटा यहाँ पे कितना हो गया हमारा? हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 से इसे काट दो, 7 1 के 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 56, यानी 18 हो जाएगा। अब 18 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 72, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, बहुत ही आसानी से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 1400 रुपए पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका? तो जो हमारा दर क्या है? 10%। 10% क्या ले सकते हैं हम? 10/100 कर सकते हैं, यानी से काटेंगे कितना आ जाता है? 1/10 हो गया। और वर्ष कितने हमारे? वर्ष यहाँ पे दिए जा रहे हैं 2 वर्ष, यानी कि पहले 10 से 11 होगी, फिर 10 से 11 होगी, 2 वर्ष दिया है, 2 बार हम लिख देंगे। यानी पहले मान लो 10 रुपए थी, 10 से 11 होगी, फिर अगले वर्ष 10 रुपए होगी, 10 से फिर हमारी 11 हो जाएगी। तो 10 गुणे 10 करेंगे, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। 11 गुणे 11 करेंगे, 1 से 21 आ जाएगी। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ पे ब्याज तो हमें मिल रहा है केवल 21 रुपए का, लेकिन यहाँ मूलधन कितना आ रहा है? 100 रुपए, लेकिन मूलधन हमारा दिया कितना जा रहा है? 1400 रुपए, यानी कि यहाँ पे दिया क्या जा रहा है? 100 बराबर हमारा किसके दिया जा रहा है? 1400 रुपए के। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 0 0 कट जाएंगे, 1 बराबर हो गया हमारे 14 के। तो हमें निकालना ब्याज कितना मिला? चक्रवृद्धि ब्याज वो मिला 21। तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणे हम यहाँ पे करेंगे 21। देखो जब वहां पे दोस्तों टाइम कम बचे ना तो आप आंसर कैसे लाएंगे? यानी यहाँ 21 लिखिए, यहाँ इकाई का गुणा करेंगे कितना हो? 4 गुणे 1 करेंगे। इकाई का जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे, इकाई का जिसमें भी आपका 4 मिला है वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 गुणे 21 आप करेंगे, इसका जो आंसर आएगा 294 ही आपको निकल के आएगा। तो आपको वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन करने का आपको कैलकुलेशन में काफी दिक्कत होती है, आप इकाई अंक से जरूर सॉल्व करें, जहाँ से आपको काफी टाइम बच जाएगा काफी क्वेश्चनों में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए, यानी दो लोग हैं, एक कपिल हो गया एक अवतार हो गया, ये व्यापार में एक लोग लगाते हैं 1300 रुपए लगा रहे हैं, ये कितना लगा रहे हैं 1400 रुपए आपका लगा रहे हैं। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ, तो वर्ष के अंत में यानी वर्ष के महीने कितने हो जाएंगे 12 महीने, ये भी लगाएगा 12 महीने ये भी लगाएगा। तो इसमें काटो कितना हो, तो मैं कट जाएंगे 2 जीरो 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, और यहाँ पे जो इनका अनुपात आएगा यही हमारा लाभ का अनुपात आएगा। तो यहाँ पे टोटल लाभ हो कितना रहा है, ऐसे जोड़ो कितना हो गया 13 और प्लस 14 जोड़ लो कितना हो जाएगा 4 3 ये हो गया 7 हो गया, 1 1 2 हो गया 27। लेकिन रुपए में कितना लाभ बताया, रुपए में लाभ बता रहा 675। तो 27 बराबर अगर आपका है 675 के, और हमसे पूछा जा रहा है कि तो बताइए कपिल का लाभ कितना होगा। तो कपिल का लाभ कितना हो रहा है, उसे 13 का लाभ हो रहा है। तो 27 बराबर 675 के, तो एक बराबर कितने को जाएगा, ये 675 बटे 27 हो जाएगा। और पूछ रहा है कपिल का, कपिल क्या करेंगे 13 से कर देंगे गुणा, और जो वैल्यू कटे उसे हम काट देंगे। 3 से काटो इसे, यहाँ 3 9 27 हो गया, इसे काटो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, और 9 से इसे काट दो कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब बच कितना रहा, यानी फिर 45 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल कितना आएगा 4 आएगा, तो अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो अब कितना इसे बच कितना रहा है यहाँ पे 13, यानी 25 गुणे यहाँ पे हम 13 करेंगे। इकाई अंक पे चेक करो 5 3 15, किस में इकाई अंक 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है 325। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हम गुणा भी करेंगे, इसका गुण कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर 325 ही निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी को अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे होता है क्या, पहला मान लो क्या होता है, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख देते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देते हैं, और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं एमपी लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5, यानी अंकित मूल्य अगर उसका 5 रहा होगा, इसमें दिए क्या जा रहा है 4/5, यानी अगर उसका क्या है अंकित मूल्य कितना है 5 है, तो बेच कितने कर रहे हैं, बेच रहे हैं हम 4 को बेच रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या दे रहा है उसे 10% की हानि होती है, तो 10% बराबर कितना हो जाता है, 10% बराबर यानी 0 0 काटो कितना 1/10, यानी 10 के समान हमें 1 रुपए की हानि हुई, बेच कितने करे 9 की। यानी कि अगर यहाँ पे लिख लो, अगर यहाँ लो 10 रुपए की सामान थी, हमने बेचा कितने की 9 की बेचा है। तो अब क्या देखते हैं कि जो इसमें विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग हो गया। सबसे पहले जो इनका विक्रय मूल्य सेम कर लेंगे, तो इसे क्या करो इन चारों 9 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया 36 हो जाएगा। अब जैसे 36 है, 4 को हमें 36 बनाना है, कितने गुणा करेंगे 9 से, इसे कितने गुणा करेंगे 9 से, यहाँ से गुणा किया 9 से हम यहाँ से भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे अब 9 को हम 36 बनाने कितने गुणा करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 से मान लो 36 होएगी, अब 4 से हम यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 40। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 40 हो गया, और एमपी यानी जो मार्क प्राइस कितना 45। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, पहले अंकित मूल्य लिख देंगे 45 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है 40 हो गया। इनका हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, अब इसे 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, और इसे 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 40। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 9:8 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 80 और 90 के बीच जो भी संख्या है वो आप लिख भी सकते हैं। कितनी संख्या होती है, एक 81 होती है हमारी, 82 होती है, 83 होती है। आगे भी आप इससे सवाल मान लो लिख भी सकते हैं, वहाँ पे इसके आगे 84 हो जाएगा, फिर वहाँ 85 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, यहाँ पे 87 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 88 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 89 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में चेक कर सकते हैं कौन संख्या अभाज्य है, कौन संख्या अभाज्य है। तो इसमें जो अभाज्य संख्या एक हमारी 83 हो जाएगी, एक हमारी 89 हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक 83 हो जाएगी, एक हमारी क्या हो जाएगी 89 हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ना, उससे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।